गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम सॉफ्ट स्किल्स के पेपर में क्या कर रहे हैं, टीम वर्क का कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स का कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स का कर रहे हैं। लेकिन आज हम रोल ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन इंडिविजुअल्स करियर और एट हिज वर्क प्लेस। इंडिविजुअल करियर में या उसके वर्क प्लेस पे जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें इट सिंपली मीन्स दैट वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द क्लचेज ऑफ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या होता है? एस्केप होता है भागना, कि हमें भगौड़े नहीं बनना है। वी हैव टू फेस द थिंग्स व्हाट्स एवर आर देयर। वी कैन गेट रिड ऑफ निगेटिविटी बाय मेकिंग एक्सक्यूजेज। कई बार क्या होता है कि वी आर जनरली फिल्ड विद एक्सक्यूजेज। हमारे पास इतनी सारी एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं, लेकिन निगेटिविटी जो है वो उससे पीछे छुड़ाने का एक ही जो मंत्र है या बेसिक है, व्हाट इज इट? वी मस्ट गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। और हमारे पास जितना भी हम परफॉर्म कर सकते हैं हमें उसमें अपना 100% देना है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड दिस वे वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। और जो एम्प्लॉयर है, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कौन है? जो काम करने वाला है। एम्प्लॉयर है जिसने हमें काम दिया है। तो एम्प्लॉयर जो है वो क्या देखता है कि जिस इंसान में अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, दैट वेरी पर्सन इज गिवन सर्टेन टास्क। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है इन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। मैंने आप लोगों से पहले भी लार्ज नंबर ऑफ टाइम काउंटलेस टाइम्स वी हैव शेयर्ड वन थिंग कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। सो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो लोग बेयर कर सकते हैं। इन जनरल भी हम बोलते हैं ना कि भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को देता है जो काम करना जानता है। ओनली दोज वर्कर और एम्प्लॉयज आर कंसिडर रिलायबल हु टेक फुल ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टास्क असाइंड टू देम, हु डोंट मेक एक्सक्यूजेज फॉर एनी एरर और फेलियर इन देयर परफॉर्मेंस। जो अपने परफॉर्मेंस में अपने फेलियर या एरर को एक्सेप्ट करते हैं, उन लोगों को जो है क्या किया जाता है, दे आर असाइंड टास्क, उनको काम दिए जाते हैं। हर जगह ये होता है। आप पर्सनल लाइफ में देख लो, ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल में बहुत सी चीज़ें मैचिंग है। अगर मान लो किसी घर में 2 लोग हैं, एक इंसान क्या करता है, दैट वेरी पर्सन इज ही गोज फॉर एक्सक्यूजेज डेली। बहाने हैं, आज खाना खा लिया ज़्यादा, आज खाना नहीं खाया, आज नींद आ रही है। और दूसरा आदमी क्या करता है, व्हाट्सएवर टास्क इज गिवन, जो भी टास्क दिया जाता है उसको फटाफट कंप्लीट करता है। तो जो टास्क कंप्लीट करने वाला है, घरों में भी तो उसी से काम लेते हैं, दूसरे को तो बोला भी नहीं जाता, बिकॉज दे नो वेल कि इसने करना ही नहीं है। सो सेम इज द केस विथ प्रोफेशनल लाइफ। सम पीपल मेक एक्सक्यूजेज और ब्लेम अदर्स। एक चीज होती है ब्लेम फ्रेम, ठीक है। सपोज एक टास्क दिया गया, काम नहीं हो पाया, तो क्या करना है, वी पास द बक। पास द बक होता अपनी जिम्मेवारी शिफ्ट करना, कि मैंने उससे कहा था, उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ना। या दूसरे को ब्लेम करना कि मेरे पेरेंट्स ने, इन जनरल स्टूडेंट्स की जो टेंडेंसी होती है कि पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने को टाइम नहीं दिया, अदरवाइज मेरा रिजल्ट अच्छा होता, या एक पर्टिकुलर फ्रेंड ने मेरी हेल्प नहीं की। ये व्हाट वी कॉल इट, इट इज़ कॉल्ड ब्लेम फ्रेम। हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों से बाहर आना है, एक्सक्यूजेस से बाहर आना है, बहानों से बाहर आना है, ब्लेम फ्रेम से बाहर आना है। दूसरे को अक्यूज नहीं करना है, दोष नहीं देना है। अगर कुछ गलत हुआ है अपने एंड पे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है और चीज़ों को बेटर करना है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस जो है वो तभी इम्प्रूव हो पाएगी। और सच पीपल फेल इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन। पीपल जो ब्लेम फ्रेम वाले हैं, ठीक है, वो अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, एक्सक्यूजेज वाले हैं, नहीं लेते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास बहुत से बहाने रहते हैं। एंड दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड दे डोंट अटेंड सक्सेस इन एनीथिंग इन देयर लाइफ। और लाइफ में सक्सेस कहाँ मिलेगा? जब आप स्ट्रगल नहीं करोगे, अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, तो यू वोंट बी सक्सेसफुल। Everybody is absolutely free to do what he desires or she desires. हर इंसान फ्री है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, because we are the owner of our own will. So everybody is responsible for the eventual outcome of his decision or performance. तो अपने डिसीजन के लिए हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी हमने डिसीजन लिया है वो माइनर भी हो सकता है, वो मेजर भी हो सकता है, चाहे वो कामयाबी की तरफ ले जाए, फेलियर की तरफ ले जाए, पेनफुल हो। जो हमारा डिसीजन है तो उसका रिजल्ट भी वील हैव टू फेस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीम्स टू बी अ बिग बर्डन एज लॉन्ग एज द मैन इज रिलक्टेंट टू शोल्डर इट।
और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद इट, उस जिम्मेवारी को हम नहीं निभा रहे हैं तो ये बर्डन है, और अगर हम उसे फुलफिल कर रहे हैं तो ये ड्यूटी है। एटीट्यूड मैटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ़ देयर इज़ अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, हाफ इज एम्प्टी हाफ इज फिल्ड, तो इंसान के देखने पे डिपेंड करता है कि वेदर दैट वेरी पर्सन गोज फॉर हाफ एम्प्टी और हाफ फिल्ड। ये वही चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है, यू हैव टू डिसाइड योर ओन। But when he realizes that the result of his actions or decisions is entirely due to his will, nobody else is responsible for it, he gets to shoulder the responsibility. But the moment we realize that ये हमारी responsibility है जो हमने किया है, तो we get ready for it, वो एक responsibility लेने वाली बात है। And once man shoulders the responsibility of his work, एक बार आप responsibility ले लो, there remain nothing which he cannot achieve. He can achieve or she can achieve जो वो चाहता है। When the sense of responsibility developed in a person, he learns that how to achieve his goal. तो जो sense of responsibility है, हमें बहुत सी चीज़ों को, हमारी पर्सनैलिटी को वो शेप अप करती है, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वी गेट फ्री ऑफ एंगर, गिल्ट, हमारे मन पे कोई बोझ नहीं रहता, गुस्सा नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, एग्रेशन नहीं होगा, तो इन चीज़ों से हम दूर रहते हैं और हम ज़्यादा फ्री और अच्छा महसूस करते हैं। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, हम हालात को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एंड अ डे कम्स व्हेन वी फील टू गुड विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो है वो लाइफ स्मूथ हो जाती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, यू फील लाइक आई हैव टू डू इट, फाइन। वो छोटा सा काम घर का भी हो सकता है, वो काम जो है आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप इसको बोझ मान के चलोगे ना, यू वोंट बी एबल टू डू इट। लेकिन जिस दिन आपने ये मान लिया कि आई हैव टू डू, मुझे करना है क्योंकि ये मुझे असाइन किया गया काम है और मेरे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको कर लेते हैं, फाइन। मैंने आपको इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन का, जिसमें जो है क्या कहा गया था कि गॉड हैज़ गिवन इज अ सर्टेन ड्यूटीज़, गॉड ने हमें कुछ ड्यूटीज़ दी हैं और हमें वो करनी है, लेकिन वो क्या है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ एक जिम्मेवारियाँ दी गई हैं, उनके साथ ड्यूटीज़ जुड़ी हैं, हमें वो करनी है। नहीं भी करेंगे तो नन इज़ गोइंग टू आस्क अस, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन वो चीज़ हमारी ग्रोथ में काउंट करती है। What is the next question of yours? Why should we have healthy respect for different opinions, customs and individual preferences in a team? अब देखो, एक छोटी सी बात है, आपकी फैमिली में मान लो आप ब्रदर सिस्टर हो, या आप ब्रदर्स हो या सिस्टर्स हो, या पेरेंट्स को डाल के 3-4 लोग हैं फैमिली में, हर इंसान की अपनी सोच रहती है, डिफरेंट टाइप की सोच रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ टीम, व्हाट वी कॉल अ टीम। अब जैसे आपको मान लो इन जनरल में आपसे बात कर रही हूँ, जैसे हमने लास्ट ईयर क्या किया था, हमने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए थे जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल के अंडर। तो आप लोगों ने क्या किया था, विमेंस डे पे भी कंपटीशन था, तो व्हाट डिड यू डू, आप लोगों ने 3-4 बच्चों ने एक पोस्टर बनाया था। व्हाट वाज इट, इट वाज अ टीम वर्क। कैसे डिसाइड किया, किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की कलरिंग अच्छी है, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी के पास अच्छा सा स्लोगन है, तो हर इंसान को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम दिया गया, फाइन। तो हर इंसान का अपना ओपिनियन है, अपनी सोच के साथ वो ग्रो हुआ है और प्रेफरेंसेस हैं। अब किसी को ये लगा कि यार व्हाट विल आई बी एबल टू डू, मैं क्या करूँगा, मैं ड्राइंग जो ड्रॉ करना है वो मैं कर लूँगा। दूसरे की ड्राइंग भी अच्छी थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर पहले वाले को ऑप्शन देता हूँ, अपॉर्चुनिटी दूँ, तो क्या होगा, हमारा पोस्टर अच्छा बनेगा। सो सेम इज़ द केस विद टीम वर्क हेयर। वही है कि रिस्पेक्ट जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स यू गेन रिस्पेक्ट। अब बदतमीज़ी से बात करोगे तो सामने वाला भी वैसे ही बात करेगा। मैंने आपको इन जर्नल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत कुछ करवाया है कि डिवेलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक थैंकफुल एटीट्यूड को डिवेलप करो। वो क्या है थैंकफुल एटीट्यूड, यू हैव नो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, काउंटलेस ब्लेसिंग्स आर देयर इन योर लाइफ। वो घर जहाँ आप रहते हो, वो फूड जो आप खाते हो, वो पानी जो वाटर सप्लाई वालों के थ्रू आपके पास पहुँचता है, और
छोटी से छोटी चीज़ें इंक्लूडिंग आपके वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, आप चाय पी रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आप एक अच्छे घर में रह रहे हो, आप कंफर्टेबली कॉलेज आ रहे हो, रोड बना हुआ है, आपको बस के थ्रू कॉलेज छोड़ा जा रहा है, बस यूज़ हो रही है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर ब्लेसिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स हैं। तो हर चीज़ के लिए वी शुड हैव अ वेरी थैंकफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, और उन लोगों के लिए भी थैंकफुल एटीट्यूड होना चाहिए जो हमें छोटे छोटे काम करके हमारे देते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक कोबलर से क्या करवा रहे हो, अपना शू रिपेयर करवा रहे हो, कभी थैंक्स बोल के देखना, यू विल कम टू नो व्हाट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसके चेहरे पे जो भाव आएगा ना, वो जो फीलिंग है ना, उसको आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वर्ड्स में आएगी नहीं वो फीलिंग। अगर आप एक ग्रीन ग्रोसर से, एक वेजिटेबल सेलर से सब्जी ले रहे हो, उसको थैंक यू बोल रहे हो, हल्की सी स्माइल के साथ अगर आप बोलोगे तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। हर जगह एक थैंक्स वाला एटीट्यूड रखना ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर। अरे मुझसे कोई छोटा है बड़ा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या है, आपके जो एक्सप्रेशंस है ना, दे काउंट अ लॉट। फाइन। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट बिहेवियर एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। और अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो इन रिटर्न व्हाट यू गेट इट इज़ काउंटलेस ब्लेसिंग्स। और जो यही चीज़ है जो हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करती है। अगर हमें ग्रुप में काम करना है तो हमें सभी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है, उनकी क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है और पॉजिटिवली उनको रिसीव करना है, जो भी उनके थॉट्स हैं। अगर हमारे ग्रुप में डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर, लैंग्वेज भाषा, कल्चर जो हमारा रहन सहन का तरीका है, बिलीव्स जो हमारे विश्वास हैं, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज़, अलग अलग तरह के लोग हैं ना, तो वील श्योरली एन्जॉय। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज एक एरिया है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे वो लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे की भाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक उनका बड़ा कोर्डियल सा फील रहेगा, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और इंडिया तो जाना ही इसलिए जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हम लोगों की जो हेल्दी रिलेशनशिप है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ को समझ के। और जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन हम लोगों में डिवेलप हो जाता है। अनस्पोकन कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ हम वर्ड्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम अपने चेहरे की भी कहाँ की हेल्प ले रहे हैं, हम एक हल्का सा स्माइल देते हैं और चीज़ें पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे इन्होंने एक दिया है, मेंबर्स ऑफ एन MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। ऑब्वियस है वो अलग अलग जगहों से होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, उनकी भाषाएं अलग रहेंगी, उनका फेथ अलग होता है, उनका मोड ऑफ वर्शिप अलग होता है, और उनके हालात भी अलग होते हैं। लेकिन जब हम व्हेन वी आर टुगेदर, सो व्हाट इज़ इट, वी फील लाइक देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को हम रिस्पेक्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर हम दूसरे की ओपिनियन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट ऑलवेज गोज पॉजिटिव। सो एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स ऑफ अ टीम जो है, दे शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड फॉर ईच अनदर। उनकी एक दूसरे की उन्होंने बात सुननी है, कल्चर, ट्रेडिशन, ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन या टीम जो है वो ग्रो कर सकती है। और फिर क्या होगा, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो हमारी डाउनफॉल में हेल्प करेंगे, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और एक पॉजिटिव चीज़ भी तो है कि अलग अलग भाषाओं के अलग अलग एरियाज़ के लोग अगर इकट्ठे हैं, इफ़ यू वांट टू मूव, इफ़ यू हैव यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, तो क्या होगा, वी फील लाइक थ्रू आउट इंडिया हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम का एक जो स्लोगन है जो नॉर्मली यूज़ होता है, तो वी फील लाइक दैट, हमें अजीब नहीं लगता, हर जगह हम लोग जो है वो पॉजिटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल गो फॉर group decision making and its advantages and disadvantages. So